नाज़रीन इकराम, इस वक्त खामोशी है। भारत की जानिब से एक हू का आलम है। भारत में पुरस्कार धमाके हो रहे हैं, लेकिन यूं लग रहा है कि भारतीय सरकार की खामोशी एक बड़े तूफान का पेशखेमा है। भारत की जंगी तैयारियां, रोजाना की बुनियाद पे भारत में होने वाले पुरस्कार इंसिडेंट्स, ये सब कुछ एक बड़े तूफान का पेशखेमा ही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर इंटेलिजेंस सोर्सेज इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि भारत एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है और उस फॉल्स फ्लैग के बाद एक फुल स्केल और एक लॉन्ग टर्म वॉर जो है वो पाकिस्तान पे वेज की जाएगी। याद रखिएगा नाज़रीन इकराम के इस वक्त जो दुनिया का मंजरनामा है, इसमें जो डिसाइसिव है, जो गेम चेंजर है, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी है। भारत के आर्मी चीफ जो जनरल द्विवेदी है, उसने अगले मोर्चों पर जाकर अपने जो ड्रोन्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने हैं, ना सिर्फ उनका जायजा लिया बल्कि अपनी स्ट्राइक कोर को ये ऑर्डर्स दिए कि भाई आप लोग फुली प्रिपेयर्ड रहे। पाकिस्तान ने खैर उसके बाद भारतीय ड्रोन्स का सदेबाप तो कर लिया है और पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी हासिल की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान क्या सिर्फ अपना दिफा करेगा? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान इस मर्तबा दिफा के साथ जो अटैक करेगा, वो अटैक दुश्मन की अटैक कैपेबिलिटीज, यानी वो हमला जो पाकिस्तान अपने दिफा के अंदर करेगा, वो हमला दुश्मन के हमला करने की सलाहियत को खत्म करने के लिए होगा, वंस एंड फॉर ऑल। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसमें कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स कर रहा है और कुछ ड्रोन वॉरफेयर जो होगा, ड्रोन्स की जो जंग होनी है, उसकी पाकिस्तान ने हंगामी जंगी मशकें शुरू कर दी हैं और पंजाब के कुछ शहरों के अंदर भारतीय बॉर्डर के करीब यूं लग रहा है कि मैदान जंग सज चुका है। दूसरी तरफ से तो तैयारियां हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान अब जो कर रहा है वो इंटरेस्टिंग भी है और अहम भी। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और ये जो ड्रोन स्वार्म्स हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसने इस वक्त, सबसे पहले खबर सुन लें फिर हम आगे बढ़ते हैं और बाकी तज्जिया और बाकी चीजें जो हैं उन्हें हम सेकेंडरी रखते हैं। जो मेन खबर है नाज़रीन इकराम, पंजाब की ओपन फील्ड्स के अंदर एक्सटेंसिव वॉरफेयर एक्सरसाइजेस, यानी बड़े पैमाने पर और तवील जो जंग की मशकें हैं वो पाकिस्तान आर्मी ने शुरू कर दी हैं और इसके अंदर बेसिकली जो लार्ज स्केल एफपीवी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसे ग्राउंड फोर्सेस के साथ पाकिस्तान इंटीग्रेट कर रहा है। एफपीवी क्या होता है जी? एफपीवी होता है फर्स्ट पर्सन व्यू और ड्रोन्स के अंदर इसका मतलब ये होता है कि ये जितनी सामने चीजें होती हैं उन्हें डायरेक्टली जो कैमरा ये लेकर जाता है ड्रोन और इससे ग्राउंड फोर्सेस के साथ इंटीग्रेट करके जो जंगी मशकें हैं वो पाकिस्तान आर्मी ने इस वक्त शुरू कर दी हैं और पंजाब की ओपन फील्ड्स जो हैं उनका चुनाव किया गया है कि वहां पर हमने ये जंगी मशकें करनी है और भारत के ड्रोन वॉरफेयर का जवाब जो है वो हमने यहां से जो ड्रोन स्वार्म्स जाएंगे उनकी सूरत में देना है। इसके साथ ही साथ ये ड्रिल्स जो है नाज़रीन इकराम, इन्हें डिजाइन किया गया है ताकि ये रैपिड, कोऑर्डिनेटेड और टेक ड्रिवन ऑपरेशनल रेडीनेस जो है, याद रखिएगा, तेज तरीन और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन वाली और टेक्नोलॉजी के साथ जो मरबूत एक ऑपरेशनल सिस्टम है उसे बेसिकली डिजाइन किया है पाकिस्तान ने और ये कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल थ्रेट्स के लिए है। याद रखिएगा कि मई 2025 में पाकिस्तान ने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए इस्तेमाल की, इंडिया अभी तक वो समझ नहीं पाया। वही समझते समझते नई दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स के ऊपर जीपीएस जैमिंग हो गई मुबैना तौर पर। वही समझते समझते 3 अपने जो इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनर जेट्स हैं जंगी मशकों के दौरान एक ही दिन में क्रैश हो गए। वही समझते समझते अपने मिसाइल्स मिसफायर होकर राजस्थान के एक गांव में गिर गए। मतलब ये अभी तक वो टेक्नोलॉजी समझ ही नहीं पा रहे और उसका खुद ही शिकार हो रहे हैं। दे लिटरली हैव नो आइडिया। तो पाकिस्तान, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर इंडिया ने पिछले 6 महीने कुछ सीखने के लिए इस्तेमाल किया तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं भाई। हम कोई खरगोश की तरह सो जाएंगे कि भाई हम आगे निकल गए? नहीं, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान ने जो लेजर गन्स चाइना से हासिल किए, मैं आपको ये बताऊं कि वो ड्रोन्स को, ये स्पेशली कामिकाजी ड्रोन्स जो हैं, जिनका काम ही खुदकुश ड्रोन्स का ये होता है कि वो आए और तबाही मचाएं, उन्हें अगर आप तबाह करते हैं तो वो भी नीचे आके अपनी और तबाही मचा देते हैं। तो ऐसे ड्रोन्स के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन सिस्टम इस वक्त तैयार कर लिया है कि इन ड्रोन्स का सिस्टम सबसे पहले जाम किया जाए, इन्हें अपने कंट्रोल में लिया जाए और फिर इन ड्रोन्स को नाकारा बना के सेफ लैंडिंग इनकी कर दी जाए। क्योंकि कामिकाजी ड्रोन्स का तो काम एक खुदकुश है ना, जैसे खुदकुश बम्बार है, वो आके फट जाए तो ये उसकी अचीवमेंट होती है क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहा है। इसी तरीके से ये खुदकुश ड्रोन्स होते हैं। पाकिस्तान साइमल्टेनियसली इंडिया के जो अटैक्स हैं उन्हें रोकने के साथ साथ इंडिया पे अटैक की स्ट्रैटेजी भी बना रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कराची के करीब सबसोनिक, सुपरसोनिक और फतह 4 मिसाइल्स लगा दिए गए। जो स्पेशली सबमरीन्स के जरिए मिसाइल्स लॉन्च होते हैं वो इस वक्त डिप्लॉय हो चुके हैं और इसके साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो हैं वो हमारे पास हैं और वो सब इस चीज के ऊपर, इस प्रिंसिपल पर अमल कर रहे हैं कि भाई इंडिया अगर नेवी की साइड से अटैक करता है तो हम इंडिया के अटैक को नाकाम बनाने के साथ एट द वेरी मोमेंट इंडिया के तमाम नेवल बेसिस को तबाह कर देंगे ताकि इंडिया की नेवी की कैपेसिटी अटैक करने की खत्म हो जाए। यही एयरफोर्स के लिए लागू होगा रूल कि इंडियन एयरफोर्स के जो बेसेस हैं उन्हें नाकारा बनाया जाएगा। अच्छा, ये जो ड्रोन्स वाला काम है इसके ऊपर भी अब ये हो रहा है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान जो है, एक तो खबर ये है, इसके साथ ही साथ जो ड्रोन स्वार्म्स हैं मैसिव लेवल पे। अच्छा, ये ड्रोन स्वार्म्स क्या होता है? बेसिकली स्वार्म ड्रोन्स वो होते हैं, ये मल्टीपल अनमैन्ड एरियल फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं और इन्हें इंटीग्रेट किया जाता है एक सिंगल नेटवर्क सिस्टम के अंदर। यानी आप सादा लफ्जों में समझ लें कि ढेर सारे ड्रोन्स हैं,
वो एक ही सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, सेल्फ कंटेन्ड है, वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, इधर से चले गए, हमारी तरफ से तो चले गए ना। अब वो जो ड्रोन्स हैं उनका आपस में राब्ता है। वो जो एक पूरी हमने ड्रोन्स की फौज एक साथ भेज दी, उनका आपस में राब्ता है। और वो क्या करते हैं, वो आपस में राब्ता करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, रिकॉनिसेंस के लिए, और वेपन्स और म्यूनिशंस को किस तरह से एनिमी टारगेट पे स्ट्राइक करना है, ये उनके अंदर ऑटोमेटेड सिस्टम है। देखिए, जंगें एआई और जंगें जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ ही लड़ी जानी है, इस चीज को आप अपने ज़हन में रख लें। और बड़े अच्छे तरीके से मैं भी इस बात को समझ लूं, पूरी कौम दुनिया समझती है ना। तो अब पाकिस्तान जो है नाज़रीन कराम, उसने जो ये जंगी मशकों का आगाज किया ना, ये यकीन माने ये एक बहुत बड़ी और गेम चेंजर डेवलपमेंट होने जा रही है। एंड दिस विल चेंज द फेस ऑफ दिस होल कॉन्फ्लिक्ट। और पाकिस्तान ने ये जंगी मशकें बिला वजह शुरू कर दी। आपको लगता है हमें अचानक हमारा मूड बना, हमने कहा चलो जी जंगी नहीं। देखिए, इस वक्त इंडिया के अंदर जो खिचड़ी पक रही है ना, वो बड़ी खतरनाक है। अब तो एनडीटीवी ने श्रीनगर वाला जो पुलिस स्टेशन के अंदर इनकी अपनी नायली वाला ब्लास्ट है, उसे पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। और एक सीरीज ऑफ ब्लास्ट और एक पूरी सरारियत जो है वो इस वक्त क्रिएट की गई है, जिससे पहले ये खबर दी गई जंगी मशकों के दौरान इंडिया की जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस थी कि लश्कर और जैश एक्टिव हो चुके हैं और वो सीरीज ऑफ अटैक्स करेंगे। अब सीरीज ऑफ अटैक्स को आप उसके साथ कनेक्ट करें। फिर जी पाकिस्तान ने टेरर के जो लॉन्च पैड्स हैं 15 वो एक्टिवेट कर दिए आजाद कश्मीर में, वहां से दहशतगर्द। ये क्यों भारतीय मीडिया कह रहा है, बिला वजह का इल्जाम क्यों लगा रहा है? और इंडियन गवर्नमेंट ने इस न्यू दिल्ली जो सीएनजी अटैक रहा 3 दिन तक और उसके बाद अचानक से उसे टेररिस्ट अटैक कह दिया, उसमें पाकिस्तान को मेंशन ना करके कहीं ये सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं क्रिएट करना चाह रहे पाकिस्तान। देखिए, हमने अपनी सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है, हमने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा कि कुछ नहीं होता, खैर है देखी जाएगी। नहीं, ऐसे जंगें नहीं लड़ी जाती और ऐसे जंगें जीती भी नहीं जाती। आप एंटिसिपेट करते हैं, आप दुश्मन को कमतर नहीं समझते, अंडर एस्टिमेट नहीं करते। अंडर एस्टिमेट करना ही तो सबसे बड़ी गलती होती है। तो इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना है। और ये जो ड्रोन एक्सरसाइजेस पाकिस्तान ने की हैं, ये बिल्कुल उसी खतरे के पेश नजर हैं जो भारत की तरफ से है। और इस मरतबा भी हम तैयारी मुकम्मल किए हुए हैं कि भारत के एडवेंचर्स को मिस एडवेंचर में कैसे कन्वर्ट करना है। अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल रही। तो अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।